हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉर ट्रेड चैनल में। तो हमारे कुछ पिछली वीडियोस में हमने कुछ कॉइन्स डिस्कस किए थे जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। इवन हमारा एक आईजीओ था तो आईजीओ से भी हमें 100x तक का प्रॉफिट मिल चुका है। ऐसी कुछ और कॉइन्स आज हम डिस्कस करने वाले जो कि बहुत ही यूनिक कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट अभी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बड़ा काम करने जा रही है। इवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में भी बात करी जा रही है और होप कि टीडीएस जो है वो भी कम हो सकता है इस मार्च महीने के अंदर। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और बाकी अपडेट्स में हमारे टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहूंगा, वॉरफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमेशा जुड़े रहना टेलीग्राम के ऊपर क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहाँ सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि बिटकॉइन का प्राइस लगभग $23,000 के आसपास से चल ही रहा है। लेकिन ये और भी बुलिश इसलिए दिख रहा है कि जो माइनर्स है उन्होंने अपने बिटकॉइंस को सेल करना बंद कर दिया है। एक्चुअल में क्या है कि अभी 3 इयर्स का लो चल रहा है माइनर सेल्स। इसका मतलब ये है कि पहले क्या था कि बिटकॉइंस को माइन किया जा रहा था और साथ के साथ सेल किया जा रहा था क्योंकि माइनर्स के पास पैसा ही नहीं था, वो सेल करके पैसा रख रहे थे अपने पास। अभी क्या है कि वो सेल नहीं कर रहे। ये जो सेल है ये 3 ईयर लो पहुंच चुके हैं जो कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो सेल नहीं करेंगे तो मार्केट में और भी अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो ब्लॉकचेन इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं फायर नेटवर्क कैपिटल के साथ। तो एक्चुअल में हमारे इंडियन गवर्नमेंट का खुद का पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग के नाम से, तो आप सभी जानते होंगे। तो नीति आयोग ने अभी खुद का ब्लॉकचेन मॉड्यूल लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद क्रिप्टो फोकस्ड फायर और नेटवर्क कैपिटल। ये 2 बड़ी कंपनीज हैं, तो ये इनको मेंटरशिप भी करने वाली हैं और इसी के साथ कैरियर एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करने वाली हैं। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट भी अब एक्सप्लोर कर रही है कि ब्लॉकचेन के ऊपर किस तरीके से कैरियर बिल्ड किया जा सकता है और इसी के साथ ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, इसके ऊपर क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जिस कारण अभी इसका नाम रखा गया नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, एम के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें वैसे ज़्यादातर तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाती है लेकिन अभी ब्लॉकचेन की भी बात करी जाएगी। अगर आप नहीं जानते, जो फायर के नाम से कंपनी है ये इन्होंने पहले $100 मिलियन यूके से लिया था। वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी ब्लॉकचेन बनी जो यूनिकॉर्न बन चुकी है और सस्टेनेबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इससे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि फायर का अपना खुद का जो प्रोडक्ट है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि इनका मेन नेट भी लॉन्च तक नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी इनके साथ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप करके हमें कुछ ना कुछ जरूर देने वाली है। इसी के साथ जो क्रिप्टो कंपनीज हैं इंडिया की वो भी अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मांग रही हैं। इवन इसी के साथ टीडीएस को कम करने की भी बात करी जा रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी बजट आने जा रहा है, तो बजट में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। शायद टैक्सेस को भी कम किया जाए या फिर एटलीस्ट टीडीएस को कम किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ई रूपी तो लॉन्च हुआ ही है, इसी के साथ साथ अभी गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ रेगुलेशंस भी आएंगी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो हम भी जानते हैं कि वेब3 इकॉनमी को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। लगभग सारे एंटरप्रेन्योर्स और सारी कंपनीज ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना चाहती हैं, मेटावर्स के ऊपर, एनएफटीज, डिफाई, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डेवलपमेंट चल रही है इंडिया में। इसी के साथ यही कारण है कि अभी क्रिप्टो टैक्सेशन को कम करना चाहिए, वरना ये जितनी भी इनोवेशन है ये सारी बंद हो सकती है इंडिया में और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया से बाहर मूव होना शुरू कर सकते हैं। तो अभी जो बात करी जा रही है वो यही है कि टीडीएस को 0.01% लाया जाए क्योंकि इसी से ही लोग ट्रांजैक्ट करना शुरू करेंगे या फिर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। वरना लगभग 1 साल होने जा रहा है कि जब से ये ट्रेडिंग बंद ही हो चुकी है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये सारे के सारे लो कैप कॉइन्स हैं। तो लो कैप क्यों हैं? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े होल्डर्स हैं, खासकर जैसे कि सोलाना के, कार्डानो है, पोल्काडॉट, इथेरियम, तो वो अभी इन लो कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल कैप भी बोल सकते हैं, जिनकी वैल्यू भी बहुत कम है। तो 5 कॉइन्स हमारे $1 से नीचे होने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉइन की बात करें तो ये पुश प्रोटोकॉल के नाम से कॉइन है। ये हमारे इंडिया का खुद का वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसकी वैल्यू अभी $0.28 चल रही है, यानी कि लगभग 30 सेंट के आसपास चल रही है। 1 ईयर हाई की बात करें तो ये पहले $1.5 तक भी गया था। जिसको कंपेयर करें तो अभी प्राइस बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, तो हम पुश में अभी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पुश अगर आप नहीं जानते तो हमारा ये इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से पहले प्रोजेक्ट था, EPNX के नाम से। तो इस प्रोजेक्ट ने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाया वेब3 बेस्ड। तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉस चेन नोटिफिकेशंस पॉसिबल है, मैसेजेस पॉसिबल है, डैप्स के ऊपर, वॉलेट्स के ऊपर, ऐसे कई सारी सर्विसेज वॉलेट एड्रेसेस के बेसिस पर करी जा सकती हैं।
खासकर अगर आप कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन या फिर डेक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन अगर नहीं आते तो वो पुश प्रोटोकॉल के द्वारा पॉसिबल हो सकते हैं। तो अभी हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो दूसरा है स्मूथ लव पोशन SLP। इसकी वैल्यू चल रही है लगभग 0.003, बहुत ही कम वैल्यू चल रही है और ये सबसे अच्छी कॉइन्स में से एक है जो कि स्मॉल कैप में आते हैं। और SLP अगर आप नहीं जानते तो ये एक्सी इन्फिनिटी गेम का खुद का कॉइन है जो कि इंटरनली वहीं पे यूज़ किया जाता है। ये टोकन्स अर्न किए जाते हैं प्लेयर्स के द्वारा एक्सी इन्फिनिटी गेम में। तो ये ERC20 टोकन है, ये खासकर यूज़ किया जाता है ब्रीड करने के लिए न्यू डिजिटल पेट्स जो कि जिनको हम एक्सिस भी बोलते हैं। तो एक्सिस को ब्रीड करने के लिए SLP यूज़ होता है। जनरली क्या है कि ब्रीडिंग के लिए 100 SLP चाहिए होते हैं जो कि 200 SLP तक भी हो सकते हैं, 300, 500, 1300 तक भी चले जाते हैं, जिस कारण SLP की हमेशा यूजेज होती रहती है और इसके प्राइस में हमें बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी एक्सी इन्फिनिटी गेम में भी कुछ और डेवलपमेंट्स आने वाली हैं और एक्सी इन्फिनिटी अभी एंड्रॉयड ऐप भी लाने जा रहा है और इसी के साथ साथ iOS ऐप भी आएगी जिसकी वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो SLP ज़रूर बाय करके रखें। तीसरा कॉइन है हमारा पॉली ट्रेड का, ट्रेड के नाम से कॉइन $0.11 के आसपास चल रहा है। तो इसकी वैल्यू भी बहुत कम है, जैसे मैंने आपको बताया कि $1 से कम वाले सारे कॉइन्स होंगे तो लगभग 10-11 सेंट के आसपास चल रही है इसकी वैल्यू। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी लिस्टेड है क्यूकॉइन एक्सचेंज, गेट, MEXC, बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। तो ये एक तरीके का ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है। एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्म करता है रिसीवेबल फाइनेंसिंग को और कनेक्ट करता है बायर्स के साथ, सेलर्स के साथ, इंश्योरर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक तरीके का खुद का ये अपना इन्होंने एक डिफाई बनाया हुआ है। जल्द ही पॉलीट्रेड क्या है कि अपना मेटावर्स प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमें इस ट्रेड कॉइन में बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड में ज़रूर एक बार चेक करना, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ कॉइन है ये भी सबसे अच्छे कॉइन्स में से एक है, एफिनिटी टोकन के नाम से EFI, एफिनिटी बोल सकते हैं। तो $0.08 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो इस कॉइन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि जैसे बुल मार्केट आएगा तो इसमें हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक्चुअली में बात है कि ये क्रॉस चेन NFT प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया इंजन के द्वारा और बिल्ड किया गया है पोल्काडॉट के ऊपर। तो इंजन प्रोजेक्ट जो है इसने भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया था पिछले बुल रन के अंदर। तो डिजिटल एसेट्स के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन बनाया गया एफिनिटी के नाम से, जो कि खासकर NFTs के लिए ही बनाया गया। अपना खुद का ये NFT स्पेस बना रहे हैं। तो EFI कॉइन ज़रूर चेक करना, ये मेटावर्स कॉइन्स की लिस्ट में सबसे टॉप में से एक है। अब हम 5वें कॉइन की बात करेंगे। ये कॉइन शायद आपने पहले भी सुना होगा, इसकी रैंक भी बहुत अच्छी है लेकिन वैल्यू बहुत कम है। डिसेंट्रलैंड का माना कॉइन 0.7 के आसपास चल रहा है। इसकी जो ऑल टाइम हाई की वैल्यू है एक साल की, वो लगभग $3.5 के आसपास गई थी। तो जैसे आपको पता होगा कि अभी सैंडबॉक्स है, एक्सी इन्फिनिटी है, उन्हीं में से एक डिसेंट्रलैंड माना है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, बड़ा मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर पावर किया गया है और इसका जो ICO हुआ था वो 2017 में हुआ था, लेकिन इसका बुल रन में हमें जो प्राइस मिला था बहुत अच्छा मिला था, सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया था इसी कॉइन ने। और इसकी जो कोलैबोरेशंस हैं लगातार बड़े बड़ी कंपनीज के साथ हमेशा चलती रहती है और यही एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं आने वाले समय में भी कि हमें माना कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये थे हमारे 5 स्मॉल कैप कॉइन्स जो कि ज़्यादातर मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे या फिर पुश जैसे जो है वो Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपको कुछ ना कुछ लिस्ट या फिर ऐसी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी देने वाला हूँ, वॉफ्टेड ऑफिशियल के ऊपर। एक बार जाकर चेक कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।